अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट न्यूज़ और तरजीहों के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है एक वहाँ हेयरिंग हुई एक जिसमें पंजाब असम्बली में वज़ीर आला कौन होगा उस मामले में तमाम बहस थी और अब से कुछ देर बाद हो सकता है ये फ़ैसला आ भी जाए। बज़ाहिर यही लग रहा है जो जजेस का मूड है और जो वहाँ पे गुफ्तगू हुई कि ये जो वज़ीर आला का जो इलेक्शन है ये अब 17 जुलाई के बाद होगा। ये 20 जुलाई को होता है, 22 को होता है, ये अभी फाइनलाइज होना है। लेकिन इससे कबल एक फुटेज मैंने देखी जिसको देखकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। वो फुटेज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। ये जनाब जो फुटेज आप देख रहे हैं इसमें से जो लोग ये बसेज हैं ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसके लेजिस्लेटर्स हैं, MPs हैं और ये मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लक है। अब ये अगर आप फुटेज देखें तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को जैसे कि बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ होटलों के अंदर रखा गया था और इनको जुमा पढ़ने के लिए भी कहा गया था कि जनाब आपने अगर जुमा भी पढ़ना है तो होटल में ही पढ़ना है, बाहर किसी ने नहीं जाना। यानी समझ से बालातर ये चीज़ें हैं कि ये लोग हमारे मुल्क या ये लोग एक बड़े सूबे का फैसला करने वाले लोग हैं। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं कि जिनके ऊपर किसी का इतना एतबार भी नहीं है कि ये अपनी गाड़ियाँ हैं सबके पास, इन सबके यहाँ पे घर हैं, रिश्तेदार हैं, अगर किसी का घर नहीं भी है रिश्तेदार हैं, इनके अपने हॉस्टल्स हैं, सारा कुछ है, दूसरे होटल्स हैं और ये आज़ादाना तरीके से एक सिविलाइज तरीके से जो है वो रात कहीं गुजार के अगले दिन असम्बली में नहीं आ सकते थे। इतनी बेतबारी है। तो ये इनके अपने लोग थे और ये है हमारे मुल्क का माहौल। इस नहज पे हमारी सियासत पहुंच गई है। सियासत के ऊपर भी एक कब्ज़ा ग्रुप टाइप का है, चंद ख़ानदान हैं जो इस पूरे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह अपने घरों में बंद हैं। उनके ऊपर महंगाई का एक तूफ़ान, एक बम जो है रोज़ाना गिराया जाता है, वो भी घरों में बैठे हुए हैं, बेफिक्र हैं, उनको भी कोई मसला नहीं लग रहा। उसके ऊपर मैं आगे चल के आता हूँ। लेकिन ये एक जो बात है ये बड़े दुख की बात है कि ये कहाँ की जमहूरियत है। यानी कि आप सिर्फ ये एक्ट देखें कि जनाब तैयार बैठे थे कि जैसे आज हमने इलेक्शन करवा लेना है और आज ही हमारा हो जाना है। दूसरे लोगों के तो कुछ हज पे गए हुए थे, कुछ कहीं गए हुए थे, उनकी जो 5 सीटें उनको वो भी नहीं दी जा रही। वो एक अलहदा मामला है कि वो डोरियाँ कौन हिला रहा है, वो सारे मामला कौन कर रहा है। लेकिन ये जिनकी वफाक में हुकूमत है, जिनके ये MNAs हैं, उनको अपने MNAs के ऊपर एतबार नहीं है। बड़ा ही अफसोस हुआ ये पिक्चर्स देख के, ये विजुअल देख के कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारे जो हैं वो करता धरता हैं जो इस मुल्क को चलाएंगे। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैंने एक मेरे जहन में एक बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें कि पिछले 3-4 माह के अंदर हमारा मुल्क जो है वो डाउन द हिल जा रहा है, वो डिटेरिएट कर रहा है, वो दिन ब दिन जो है मुसीबतों में धंसता जा रहा है। उसकी जो इस वक्त फाइनेंशियल हालत है वो बहुत बुरी है, इकॉनमी उसकी बैठ गई है। इमरान खान साहब जो थे उनके दौर में कोई दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी लेकिन चीज़ें स्टेबल थी। मुल्क जो है वो उसकी जो इकॉनमी है वो 6% पे ग्रो कर रही थी। ज़र मुबादला आपका जो है वो तकरीबन $20 बिलियन था। उसके अलावा रेमिटेंस ज़्यादा आ रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट जो है आपका वो भी नीचे आता जा रहा है। उसमें तकरीबन 2 महीने में हर महीने में तकरीबन 120 मिलियन का फ़र्क पड़ता जा रहा है। अब लोग कम पैसे उसमें डाल रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं। लेकिन महंगाई जो है वो आसमान पे चली गई है। लोग परेशान हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन घरों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि इमरान खान कहे बाहर निकलो या कोई और कहे बाहर निकलो तो फिर हम निकलेंगे। ओ भाई, अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो आप अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलेंगे, आप बावर करवाएंगे कि ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है। अब मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि जैसे जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं या इस मुल्क के जो सियासतदान हैं उनको पता है कि हमारी आवाम का पोटेंशियल क्या है, हमारी आवाम कहाँ से सोचती है, किस तरह सोचती है, किस हद तक वो बर्दाश्त कर सकती है, उतनी वो तकलीफ़ आपको दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि अगर आप देखें कि अगर एक फैमिली है और उस फैमिली को अगर आप आइसोलेट कर दें, किसी कमरे में बंद कर दें, किसी घर में बंद कर दें
और आप उनसे कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि हमारा ये वाला हुक्म माने, तो हम आपको जो है ना ये आप हमारे से जनाब ये हम आपको पराठे खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, आपको जनाब ये सहूलतें देंगे, हर चीज़ आपको बिजली बड़ी अच्छी मिलेगी, आपको फ़लानी चीज़ अच्छी मिलेगी, तो आप ये करें। तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मेरे ज़मीर की आवाज़ नहीं है, मैं तो हक़ की बात करूँगा, जो हक़ सच है उसका साथ दूँगा। लेकिन अगर समझ लें कि वो एक जो घर है उसको आप मोहल्ले में तब्दील कर लें, उस मोहल्ले को आप शहर में तब्दील कर रहे हो, शहर को आप मुल्क में तब्दील कर लें, और इसी तरह उन लोगों को सहूलतें दें, सारा कुछ दें, उनको खाने पीने का अच्छा दें, और साथ उनको कहें कि ये उनकी एक नाजायज़ बात जो आपको कही जाए वो आप उनसे मनवाएं, तो वो नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन अगर आप उनको इतना तंग कर दें, आप उनको इस नहज पे ले जाएं, आप उनको यहाँ तक पहुँचा दें कि उनको आप भूख से, प्यास से और दीगर चीज़ों से इतना तंग कर दें कि वो कहें कि जनाब उनको अगर आप सूखी रोटी और साथ पानी का गिलास दें और उसके ऊपर भी उनको सिर्फ अपना पेट की आग बुझाने की फ़िक्र हो, बाकी वो आप उनसे कहें कि जी हम ये करना चाहते हैं, तो कहें जी जाएँ भाड़ में जाएँ, जो करते हैं करें, हमें अपने पेट की आग बुझाने दें। यानी मुल्क को वहाँ पे लाया जा रहा है। मेरा यहाँ पर ये जो बात करने का मकसद है, ये वो इवेंट्स हैं जो पिछले चंद माह के दरमियान हुए हैं, जब आपके पीटीवी के एक जर्नलिस्ट जो हैं वो इजराइल गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं सलीम मांडीवालिया, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जनाब जो बाकी दीगर अरब ममालिक हैं वो इजराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो इब्राहिम कॉर्ड और ये सारे मामला, तो हमें भी अपने मुल्क के लिए डिबेट करनी चाहिए। उसके बाद जो नजम सेठी हैं वो कहते हैं कि जनाब अमेरिका अगर हमसे फ़ज़ाई वो मांगता है और अपने मुल्क के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमें बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। यानी इस तरह की आवाज़ें आपको जो हैं वो मुल्क के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मिलेंगी। और इसके अलावा एक दो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हमें एक वक्त के अंदर ये आवाज़ें जो हैं वो सुनने में मिलती रही हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब इज़राइल का जो है उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, या इस तरह का मौक़िफ़ भी दिया गया है। तो बात सारी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अवाम को इतना तंग किया जा रहा है, अवाम को पेट की आग बुझाने के लिए इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि उनके नज़दीक अगर कल कलां जब कोई खुल के बात होगी कि जनाब इज़राइल को मानने से हमें ये सहूलत ये फ़लानी चीज़ मिल जाएगी, हमारे घरों में खाने पीने की रेल पेल हो जाएगी और ये सारा कुछ हो जाएगा, भाड़ में जाए कश्मीर, भाड़ में जाए फ़लस्तीन। तो ये जो लोग आज फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए उठ खड़े होते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, तो उसमें शायद ये शिद्दत ना रहे। मुझे ये लगता है, अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं, और अगर मैं गलत सोच रहा हूँ तब भी आप मेरी इस्लाह भी करें और मुझे बताएं कि शायद आपको ऐसा नहीं लगता, तो उसकी वजूहात भी बताएं। तो ये छोटा सा व्लॉग था, यहीं पे मैं आज बात ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। 17 जुलाई आने वाली है, लोग जो हैं अब और ज़्यादा जोश व खरोश से हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब ये जो 20 हलके हैं, इन लोगों के ऊपर पंजाब का पूरा इस वक्त जो सियासी जो खेल रचा हुआ है, जो मैदान है, वो इन 20 हलकों पर उसका वज़न आ गया है। और यहाँ पर अब पता लगेगा कि क्या लोग जो हैं वो मौजूदा शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज ही की हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये लोग बेहतर हैं, या फिर वो इमरान खान का जो बयानिया है उसके साथ चलना चाहते हैं। मुझे अमजद चौधरी को अब लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।